खुदा आपसे कहता है मेरी बहन मेरे भाई, वो आपसे प्यार करता है। उसने आपको अपनी बेटी, आपको अपना बेटा कहा है। कहीं खुदावंद मैं इस हक से दुआ करती हूँ क्योंकि मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। हालेलुया। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। खुदा आपसे कहता है, मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं मेरी बेटी मेरे बेटे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बोले यीशु आ अपने जख्म दिखाओ, जो मेरे और आपके लिए उससे मेरे बच्चे भी सारे नाल आए ने। खुदा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਮਮਾ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। आपसे मुझसे कहता है, मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं। मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको आज बहुत बरकत देकर रुखसत करेगा, और जो दुआ आज आपने की है खुदावंद उसका आपको जवाब देगा। एक दो बड़ी ख़ास बातें पिछले जुमे को जो मीटिंग हुई नौजवान बेटियों के लिए, मेरी सोच से बहुत ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स आया। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ज़िंदगियों के अंदर टूट फूट थी, ख़ानदान परेशान थे, लेकिन खुदा के पाक रूह ने उन बेटियों के दिलों को छुआ और उन बेटियों ने खुदावंद की हजूरी में अपने फैसले तब्दील किए और खुदावंद से वादा किया कि वो अपने माँ बाप के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी के फैसले करेंगे। इस हफ्ते में मुझे कुछ माँ बाप के टेलीफोन आए, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपने ये प्रोग्राम रखा और हमारे घर के अंदर जो परेशानी थी, हम जो बड़े मुश्किल में थे, इस जुमे की मीटिंग के वसीला से हमारे ख़ानदान की खुशियां दोबारा वापस लौट आई हैं। कुछ बच्चों की आपने गवाहियाँ भी देखी होंगी यहाँ पर। कुछ बच्चों ने खुदावंद की हजूरी में खुदावंद के खादमों के सामने आके अपने आप को पेश किया कि हमारे लिए दुआ की जाए, हम अपने माँ बाप के फरमाबरदार बच्चे बने। मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मेरा ईमान है कि आज भी खुदा जो अज़दवाज हैं, जो शोहर और बीवी यहाँ पर मौजूद हैं, या उनमें से कोई एक है, खुदावंद आज उन्हें कसरत की बरकत देगा। अगर शोहर और बीवी की अच्छी ज़िंदगी है, वो एक दूसरे के साथ अच्छे चल रहे हैं, तो खुदावंद उनकी बरकतों में और इजाफा कर देगा। लेकिन अगर उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो खुदावंद आज अपने पाक लहू से उन जोड़ों को, शोहर और बीवी को फिर से खड़ा करेगा और एक नई ज़िंदगी देगा। मैं कभी कभी ना मैं देख रहा हूँ कि जो औरतों की तरफ है ज़्यादा हिस्सा है, बेटियाँ बहुत ज़्यादा आई हैं और भाई तो बहुत ही कम आए हैं।
इसकी एक वजह भी है। बहनें दावत देती हैं कभी कभी अपने शोहरों को, आज खास प्रोग्राम है, कपल्स का, शोहर और बीवी का खास मीटिंग है, चलिए। तो कई दफ़ा शोहर कहते हैं, ओए आपा तो ठीक ही हाँ, कदी अपने च कोई गलबात हुई आ, कदी कोई झगड़ा आ जा तू होया। कई जोड़े इस तरह सोचते हैं। थानू एक गल सुनावां, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਆ ਮੇਕਅਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਕਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਮਾਂ ਦੇ, ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਨੇ, ਕਰੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੀਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਿਨਾਰ। ਸੁਣੋ, ਮਿਨਾਰ, ਉਹ ਐਡੀ ਕੁ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਉਹ ਢੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਬਤ ਵਰਗੀ, ਤਿੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਉਹਦਾ ਤਿੱਬਤ ਵਰਗੀ ਡੱਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਿਨਾਰ। ਸੁਣੋ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੇਡੀਓ 'ਚ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਿਨਾਰ ਸੁਣੋ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਚੰਨ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਨਾ ਅਜ਼ਦਵਾਜ ਲਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ਵਰਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਮ ਵੱਲੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਹਰ ਔਰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਤਲੁਕਾਤ ਕੈਸੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ 2 घंटे, लेकिन क्योंकि आप लोग लेट बहुत आते हैं, इसलिए जब आप लेट आते हैं तो नुकसान भी आपका ही होता है। मेरे साथ मैं आज तक कभी अकेला नहीं गया कहीं, मैं जहाँ कहीं जाता हूँ मेरे साथ मेरे पास्टर भाई होते हैं, वो मेरी बातों के गवाह भी होते हैं। मैंने जो कुछ देखा होता है वो उसके गवाह होते हैं कि हाँ ये बात खिदमत के दरमियान हुई थी। खास तौर पर भाई हनीफ बैठे, अब वो पाजी साहब के साथ होते हैं, ज़्यादा उनका वक़्त पास्टर शहजाद के साथ गुजरता है, लेकिन पहले मेरे साथ ज़्यादा गुजरता था। सो मैं बात कर रहा था कि मेरे कई जिंदगी के ऐसे तजर्बे होंगे ने, मेरा दिल करता थानू भी दसा, तुसी मेरी औलाद हो, मेरे बच्चे हो, इसलिए तो मैं इन्नी तुहाडी टेंशन लेना, तुहाडी इन्नी फिक्र करना, इसलिए तो बार बार मैं पता नहीं है जेडे मैं प्रोग्राम कर रहा मैनू किन्नी दुआ च ठहरना पै रहा कि खुदावंद मुझे लफ्ज़ दे, ऐसे लफ्ज़ जो जिंदगियों को साफ सुथरा कर दे।
ऐसी ब्यूटीफुल जिंदगियां अज़दवाज बना दें, और खुदा फिर मेरी दुआ को सुनता है। अच्छा, पहली स्टोरी मैंने अपनी किताब में भी लिखी है, पासबान, उसमें लिखी है, और मैंने कई दफ़ा अपने मैसेज में भी सुनाई है कि मैं एक बर्थडे पे गया, मुझे उन्होंने दावत दी, साथ पास्टर भी थे। जब मैं उस सालगिरह के मौका पर गया ना, तो बेबी सी को 1 साल दा, 1 साल दा बेबी सी, ते 1 साल दे बेबी ली बाहर देगा चढ़ियां ने, किसे च जरदा, किसे च बिरयानी, किसे च वड्डा गोश्त, किसे च यानी कहने दा मेरा मकसद है बड़ा खूबसूरत इंतजाम बाहर, बड़ा खर्चा किया गया। ते जदों असी अंदर गए ना पासबान, ते उस बच्चे ली किते नानकिया ने अंगूठी सोने दी, ते खूबसूरत कपड़े, 1 साल दे बच्चे दे सिर ते ताज यानी सेहरे अर्गा सेहरा, ते वड्डी वड्डियां कारां ते खलोने, ते बल्ले बल्ले होई पी के, यानी अपनी हसीयत तो बहुत ज्यादा खर्चा उस बच्चे ने। एक गल मैं इसलिए दसन दिया कि जेडे खूबसूरत अज़दवाज हुंदे ने ना, शोहर और बीवी, उन्हां दी जिंदगी च फर्क कित्थे पैदा होंदा है, मसाइल कहां पर खड़े होते हैं। इतना ज्यादा खर्चा, इतनी ज्यादा चीजें, लेकिन हमने उस घर में देखा कि जो बच्चे की मां थी ना, वो परेशान थी, वो हैप्पी नहीं थी, वो खुश नहीं थी। वो किसी एक कमरे च जाके ना ते रुस के पुराने कपड़ियां दे नाल बैठी हुई सी। वजह हो सकता है उन्हें भी नवा सूट मंगया होए, उन्हें भी कहा है मैं यह चीज़ लैनी है, उन्हें भी कुछ डिमांड की होए। मैंने ये अंदाज़ा किया कि बच्चे के लिए बड़ा कुछ किया गया, लेकिन जो बच्चे की माँ है ना, जिसके वसीले से वो बच्चा है, जिसने उस खानदान में उस बेबी को दिया है, जिसने उस फैमिली के अंदर एक नई नस्ल दी है, उसको मैंने अंदाजा किया बहुत इग्नोर किया गया, उसको नजरअंदाज किया गया, उसकी ख्वाहिश को नजरअंदाज किया गया। अब शोहर भी खुश है, बच्चे का तो पता नहीं क्योंकि इसकी उम्र ही नहीं है, 1 साल का बच्चा है। जितने रिश्तेदार हैं वो भी खुश है, खूब खाना बन रहा है, बड़ा बड़ा इंतजाम हुआ है, लेकिन जिसकी वजह से बच्चा है उसको उस फंक्शन में, उस सालगिरह में नजरअंदाज किया गया। मैं सोचता हूं ना, ये चाहिए था सबसे ज्यादा उसको खुश किया जाता। ये शोहरों के लिए मेरी बात है, जिसकी वजह से खुदा ने आपको साहिब औलाद किया, जिसकी वजह से खुदा ने आपके घर में बरकत भेजी, जिसकी वजह से घर के अंदर खुशियां आई, उसको भी खुश किया जाता, उसकी खुशी का ख्याल रखा जाता। ये मेरी जिंदगी का एक तजर्बा, जहां से अज़दवाज में फर्क पैदा होते हैं, ये भी एक वजह है। जब हम अपने साथी को उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखते और गैर जरूरी बातों की तरफ, गैर जरूरी चीजों के ऊपर खर्चा करते हैं,
जिनके ऊपर ना भी किया जाता तो काम चल सकता था। ये मेरा जिंदगी का एक तजर्बा। अब जवाब आपसे चाहता हूं, क्या ये अच्छा है? हैं जी? आपने तो कहना मैं तो भाइयों से पूछ रहा हूं, क्या ये ठीक है? हैं जी? और एक और तजुर्बा जहां से अज़दवाज बर्बाद होते हैं, तबाह होते हैं, जो वजह बनती है शोहर और बीवी के दरमियान फासले पैदा करने की, यह भी मेरी एक और जिंदगी का तजर्बा। हम एक और जगह पर गए, वो भी सालगिरह ही थी, और वहां पर हमारी मुलाकात हुई शोहर से जिसके बेटे की सालगिरह थी। ये बातें मैंने अपनी किताब में लिखी ताकि आने वाले लोग सीखें। पासबान में जदों असी उस फंक्शन में गए तो जो बाप था ना, हमने उस बाप को देखा देगां दे कोल, परेशान, कोई चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। वो साडे अल्ल भी नहीं वेख रहा, सानू वेख के जरा उन्हें थोड़ा जा परां नूं पल के मुंह कर लिया। लेकिन जदों असी अंदर गए तो जो मैंने पहले आपको कहानी सुनाई है, बच्चे की जरूरत से ज्यादा चीजें हमने वहां पर देखी। उसको जिन चीजों की जरूरत भी नहीं थी हमने वो भी चीजें देखी। ते जेड़े बाजी होरी सन वो तो मैं तुहानू दस नहीं सकता कि उन्होंने कितना अपना अच्छा इंतजाम किया हुआ था। ये शख्स जो था ना, ये अपने ससुराल पे रहता था। शायद उसकी बीवी की किसी न किसी बात पर अपने ससुराल वालों के साथ नाराजगी हो गई। हो सकता है सास के साथ, हो सकता है किसी नंद के साथ, हो सकता है किसी और रिश्तेदारों के साथ, और उसने अपने शोहर से कहा होगा कि मैंने तुम्हारी फैमिली में, मैंने तुम्हारे माँ बाप के साथ, मैंने तुम्हारी बहनों के साथ नहीं रहना, मैंने यहाँ से जाना है। अगर तूने मेरे साथ रहना तो मेरे साथ आ जाओ। ये एक बीवी की मैं बात कर रहा हूँ। आपको ऐसी बीवियां मिलेंगी दुनिया में, हो सकता है आप उन्हें समझाएं, वो गुस्सा करें, जो अपने माँ बाप को बहुत इज्जत देते हैं लेकिन खामन के माँ बाप को इज्जत ही नहीं देते। उनको कुछ समझते ही नहीं है। आपको बहुत सारी ऐसी दुनिया के अंदर मिलेंगी। मैं सिर्फ क्रिश्चियंस की बात नहीं करता, मैं एक दुनिया की पिक्चर बना रहा हूं। वो किसी भी मजहब में हो सकती हैं ऐसी बेटियां। हालांकि माँ बाप ये कह के भेजता है कि पुत्र अब तेरी माँ भी ये है और तेरा बाप भी ये है, लेकिन वो समझती ही नहीं है कि ये मेरी माँ है और मेरा बाप है। हो सकता कोई ऐसी बात हो, उसने समझा, कहा हो कि भाई जी आना ही थे मेरे नाल आ जा, मैं तो जा रही हूं। अब वो अपने माँ बाप के पास रहती है, उन्होंने उसको एक कमरा दिया हुआ है, और जो उसका शोहर है वो भी ससुराल पे रहता है, और फिर ससुराल के ऊपर खुदा उन्हें औलाद ऐसी बरकत देता है। और अब उसका कीका है, अब कीका है तो बातें वहां पे क्या, मेरे सामने तो खोल देते हैं लोग, मुझे तो सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि वो मुझे अपना बाप समझते हैं, मुझे अपना पास्टर समझते हैं। घर के अंदर, फैमिली के अंदर, रिश्तों के अंदर कोई भी बात होती है वो बता देते हैं। तो मुझे पता ये चला कि उस बच्ची ने अपने शोहर से कहा है कि उधरों कोई नहीं बढ़ेगा, ना इथे सस, ना सौरा, ना दियोर, ना ननान, इथे वड़ेगी कोई नहीं, क्योंकि याद कर ला उदन की गल। पता है ना, जो आप पिछलियां गल्लां दोहराई दियां तो कहने चेता कर उदों आपां नूं किंज कढिया सी। ते अज
आज इत्थे कोई नहीं आएगा, हो सकता वो सोच रहा है देगा कोल खलोता, मैं लीड़े की बदलने ने, ना मैनू मेरी मां नजर आन डई है, ना प्यो नजर आन दिया है, ना मेरा भरा नजर आन दिया है, पूरी दुनिया कट्ठी है पर मेरा अपना कोई नहीं। जदों अपने बेटे वाले वेंदा होएगा, ਉਹਦੇ खूबसूरत सूट वाले वेंदा होएगा, वो सोचता हैगा अज अब्बा हुंदा ते किन्ना खुश होना सी काके नूं वेख के, बेबे हुंदी ते काके नूं वेख के उन्हें बड़ा किन्ना खुश होना सी, किड्डा सोहना लगन दिया। मेरी भैन हुंदी मेरे बेटे नूं देख के, मेरा भरा हुंदा, पता नहीं ਉਹਦੇ अंदर की जंग लगी हुई सी। ऐसा बंदा लीड़े पा सकता नवे, पा सकता? ये बेटियों के लिए मेरा सवाल है जो शर्त रख देती हैं, जो ये नहीं देखती कि जिस तरह मेरे अंदर एक दिल है ना, इस शख्स के अंदर भी एक दिल है। जिस तरह मैं अपने मां बाप को, बहन भाइयों को समझती हूं, इसके दिल में भी अपने मां बाप की, अपने बहन भाइयों की कदर होएगी, कोई जगह होएगी। ऐसे घर, ऐसे अज़दवाज, ऐसे शोहर और बीवी जो एक दूसरे की खुशियों का ख्याल नहीं रखते, जो एक दूसरे के लिए सोचते नहीं है कि मेरा हस्बैंड की अगर फैमिली नहीं आएगी, इसके लिए क्या कीका, इसके लिए क्या खुशियां, या आदमी सोचे ही ना कि मैं इन्ना खर्चा कर लिया, जब मेरी बीवी दे 3-4 नाल चीज़ां आ जाएंगी, वो खुश हो जाएगी, चढ़ी बड़ी गल है। अगर शोहर और बीवी एक दूसरे के लिए सोचता नहीं है, क्या ये जोड़े कामयाब हो सकते हैं? क्या ये तोड़ चढ़ सकते हैं? क्या ये एक दूसरे को हैप्पी रख सकते हैं? अब मैं तुहानू पिछले हफ्ते की गल सुनाऊंगा। पास्टर शहजाद और मैं आ रहे हैं, तो एक बेटी हमें मिल गई रास्ते में, कह रही है असी ते तुहाडे अल्ले जान दे अंकल जी। तो मैं कहा बेटा मैं कभी गली में खड़ा नहीं हुआ, आप चर्च में आ जाए, क्योंकि मैं गली में खड़ा होकर क्यों बात करूं जब चर्च हमारा करीब है, तसल्ली से बात सुन सकता हूं। खैर वो बेटी आ गई, साथ उसके एक और बेटी थी हमारी चर्च की। वो कह रही जी फलां साल ना, पुत्र गल्लां सुनने वालियां जी, फलां साल तुसी साडा निकाह कीता सी। मैं क्या पुत्र असीं कोई जुर्म कीता सी या कोई गलत काम करता जिड्डा तू गुस्से ना पूछन डई? कह रही नहीं नहीं अंकल जी, गल इंज है कि मैनू ओदी कापी चाहिए। मैं क्या खैर है? तुसी हुण अंदाजा लाओ, जो एक बच्ची या एक बच्चा कला कापी लैन आए उहदे कोई खैर हुंदी है? तो जो उन्हें कहा ना कापी चाहिए, तो पता मैनू भी लग गया, तो पता पादी साहब नूं भी लग गया। मैं क्या वजह क्यों थानू कापी चाहिए? कह रहे जी कापी इसलिए चाहिए है कि मेरे ना बंदे ने बड़ा मेरे ते कीता जुल्म, सब तो बड़ा जुल्म ये कीता है कि वो मेरी बेटी लै गया। खैर उन्हें जो शिकायत की थी, तो मैं ना दावा भी करना है तो वो तलाक, ये सारे जो प्रोग्राम होते। मैं क्या अच्छा, मैं क्या बह बेटा देने वेख के। मैंने उस बच्ची को 5 मिनट समझाया, चंगे मां बाप की बेटी सी, चंगी मां ने उन्होंने पैदा किया, किसी अच्छे बाप का ब्लड। 5 मिनट में उसके साथ बातें कर रहा हूं और नीचे मुंह करके वो सोचे जा रही है। बातें करके मैंने छोटी सी प्रेयर की। मैंने कहा इस जुमे को ना हमारी एक मीटिंग है बेटियों की, आप उसमें आए। आज जरा जुमा लंघ गया, मैंने देखा वो नहीं आई। अच्छा वो हमारी दूसरी बेटी मुझे कल परसों मिल गई,
तो मैंने कहा पुत्र, मैंने तानू कितना टाइम दिया था, तो मैंने आपको दावत दी थी कि आप हमारी मीटिंग में आए, तो आए ही नहीं, वो बच्ची आई ही नहीं। कहती अंकल जी जो तुसी समझाया ना तो तुसी दुआ की थी, वो तो दूजे दिन ही लीड़े कपड़े लैके आपदे घर चली गई है। ये होता है पास्टर, ये होती है बात, ये होता है फैमिली। ये जो अच्छे माँ बाप के बच्चे होते हैं वो सोचते हैं ये पास्टर क्यों साड़ी सिरदर्दी लैन दिया, ये मेरे साथ इतनी बातें क्यों कर रहा है, और खुश हैं दोनों। अगर वो थोड़ा सा काम ना किया जाता तो क्या होना था, घराना बचना था, टूट जाना शिकार, मैं उसको कहता हूं बर्बाद हो जाना था। घर तो गिरता है, घर तो बर्बाद होता है। जो हम पैदा करके बच्चों को बर्बाद करते हैं ना, और जो इसकी हमें सजा मिलनी है, वो हम सोच नहीं सकते। जब एक शोहर और बीवी एक दूसरे से जुदा होता है ना, तो बच्चों के लिए आगे क्या ग्राउंड होती है, उनकी कैसी जिंदगी होती है, उनका कैसा फ्यूचर होता है, उनको कितनी ठोकरें खानी पड़ेंगी, उसको किस किस की बातें सुननी पड़ेंगी, हमने कभी सोचा ही नहीं है कि जब एक घर टूटता है तो उसका कितना बड़ा नुकसान होता है। मेरे साथ देखें, बाइबल मुकद्दस में से एक आयत तिलावत करूंगा, पैदाइश दूसरा बाब उसकी 18 आयत। किताबे मुकद्दस में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। किसने कहा? खुदावंद ने। खुदा ने आदमी का मुशाहिदा किया, खुदा ने आदमी को देखा, तजुर्बा किया उसकी जिंदगी का। ये मैं आदमियों के साइड की बात कर रहा हूं। तो खुदा ने महसूस किया कि ये अकेला खुश नहीं है, अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार। कैसा मददगार? एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। किताबे मुकद्दस के तिलावत किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जो मददगार होगा, जैसा आदम होगा वैसा मददगार होगा, वैसी ही रिस्पेक्ट, वैसा ही मुकाम। जैसे आदम का मुकाम वैसा ही मददगार का। अगर आप इसके लुगवी मानी देखें ना, कि खुदावंद ने कहा जो मैं मददगार बनाऊंगा, जैसे मैंने तुझे बनाया वैसा ही तेरा मददगार बनाऊंगा। जब हम एक दूसरे को छोटा या बड़ा बनाते हैं ना, एक दूसरे के मुकाम को गिराते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखते, हम सोचते ही नहीं है कि अगर मेरी रिस्पेक्ट है तो मेरे सामने वाले शख्स की भी, मेरे अज़वाज की भी रिस्पेक्ट है। अगर मेरी रिस्पेक्ट है तो मेरे हस्बैंड की भी रिस्पेक्ट है। अगर मेरी रिस्पेक्ट है तो मेरी वाइफ की भी रिस्पेक्ट है। जब हम ये नहीं सोचते तो फिर अज़वाज के अंदर क्रैक्स, रिश्तों में दरारें, रिश्तों में क्रैक्स, रिश्तों में फासले, रिश्तों में फर्क आना शुरू हो जाता है। जब हम खुदावंद के पाक कलाम के इस मंसूबे को, जो शादी का खुदा का मंसूबा है, उसको जानते नहीं है, उसको समझते नहीं है, तो फिर रिश्ते जो होते हैं वो कायम नहीं रहते, घर कायम नहीं रहते। याद रखें, जब किसी की शादी होती है ना, जोड़े की, एक औरत की एक मर्द के साथ और मर्द की एक औरत के साथ, तो ये एक नए घर की बुनियाद रखी जाती है। शादी जो होती है
वो एक नए खानदान की, नए घर की बुनियाद, यानी मैं कह सकना नींव रखी जाती है। अगर नींव मजबूत होएगी तो हम उसके ऊपर इमारत खड़ी कर सकते हैं, हम उसको मुकम्मल फैमिली, मुकम्मल घर बना सकते हैं। लेकिन अगर नींव कमजोर है, शोहर और बीवी का रिश्ता ही कमजोर है, वो रिश्ता ही मजबूत नहीं, तो क्या हम उसके ऊपर घर खड़ा कर सकते हैं? क्या उसके ऊपर घर बना सकते हैं? अगर घर खड़ा कर भी देंगे तो हर वक्त गिरने का खतरा रहेगा। उसके नीचे आके कई रिश्ते मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, टूट जाएंगे उसके नीचे आके। शायद बच्चे भी उसके नीचे आ जाएं जब ये गिरे, जख्मी होंगे कई लोग। शादी जो है ना, क्रिश्चियन मैरिज, जदों शादी होंदी है तो शोहर और बीवी एक नवे घर दी नींव रखदा है। ते नींव दा पता किंज रखी जी? मैनू जदों चर्च बनाया बड़ा तजर्बा होया। जदों असी सामने वो जगह लई, ਉਹਦੇ कुछ चीज़ां बनाइया, तो मेरे को इंजीनियर साहब भी बैठे ने, पास्टर असलम, उन्होंने बड़ा तजर्बा है कि नींव दे वास्ते पहलो जगह खोदी जाती है ताकि थल्ले जाइए पक्की जगह लभीए। इंज है कि नहीं? कि उत्ते ही रख ली दी है? आजकल तो उत्ते ही रख लें, वो कहते खैर वेखी जाएगी। ये शादी जो होती है, ये एक घर की बुनियाद, उसकी नींव रखी जाती है और उसके लिए पहले ढूंढी जाती है पक्की जगह, खोदी जाती है। नहीं भावें 3 फुट जाना पवे, 4 फुट जाना पवे, 5 फुट जाना पवे, 6 फुट, जगह जिन्नी देर तक पक्की ना आई असी नींव नहीं रखनी, असी घर शुरू नहीं करना। क्यों? अगर शुरू करांगे तो हर वेले खतरा रहेगा, घर गिरने का खतरा होगा। और फिर उहदे तो बाद गल इत्थे ही नहीं मुक जाती, गल यहां पर नहीं खत्म होती। फिर कहते जी रोड़ी पाओ। क्यों? दसो तो सही बेटा। असल में प्रॉब्लम यह है कि ये सामने सारे मेरे गैर शादीशुदा लोग बैठे ने, जिन्हें शादीशुदा नहीं होते दूर दूर लुक के बैठे ने, एक दूसरे को नजर ना आई। जिन्हें मेरे नेड़े नेड़े ने, जिन्होंने मैं पूछना, वो गो मेरे तो हैरान जे हो के वेंदे कि सानू क्या कहन दिया भी साडी ते हाले शादी नहीं हुई। फिर रोड़ी, यानी एक किसी गल की कसर रह ना जाए। फिर रोड़ी ते फिर उत्ते दमूसा, उन्होंने कुट के वजह यह होंदी है कि बुनियाद जड़ी है, नींव जड़ी है पक्की रखो ताकि जिड्डा मर्जी घर दे ते चुक लीए नू परवाह ना होए, हमारे अजदवाजी रिश्ते नू परवाह ना होए। किसी जगह ते क्रैक, किसी जगह ते तरेड़ा, किसी जगह ते कोई खतरा ना होए। ते जिन्हां ने नींव रखी हुंदी है पक्की, वो ते भावें 4-4 मंजिलां लै जाण, उन्होंने डर ही कोई नहीं हुंदा। वो कहते ने कुत्ते होर कमरा पा लो। क्यों भला? कहते ही नींव बड़ी चौड़ी रख के लिया, वजह ही कोई नहीं। ये शादी ऐसे नहीं है, ये एक नए घर की बुनियाद है। ये शौक नहीं है साडे ते जड़ा बच्चा बिगड़िया हुआ कहते ने इहदा ब्याह कर दो, आपे ठीक हो जाएगा। और मां तो नहीं ठीक होया, प्यो तो नहीं, तो बेचारी तो ठीक होएगा जिहड़ी पासों लांभे होण डई। सही गल जी। साडे च जिहड़ा बच्चा काबू ना आए तो की कहंदे ने, तो पहलो एक घर रोन डिया हुंदा ते फिर नाल दूजा भी रोंदा, कर दो ब्याह दा, आउण वाली भी रोंदी है। ये बड़ा जिम्मेदारी का काम है। शादी मामूली चीज नहीं है, असी तेन तमाशा बनाया होया। इसके लिए बड़े मिच्योर ज़हन, बड़ा मिच्योर दिल चाहिए। बाइबल मुकद्दस लिखे है, अगर बुनियाद रेत ते रखांगे हैं घर बनांदे,
मुकद्दस मत्ती की अंजील में लिखा है कि अगर घर की बुनियाद रेत पर रखी जाए वो कायम नहीं रह सकता। अगर रेतली जमीन पर वो हालात का मुकाबला नहीं कर सकता, वो तूफानों का मुकाबला नहीं कर सकता, वो सैलाब का मुकाबला, मौसमों का मुकाबला, रिश्तों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि बुनियाद रेत पर है, बुनियाद कमजोर है। लेकिन वो उत्थे ही लिखा है अगर बुनियाद चट्टान ते होए तो कैसे तूफान आ जाए, कैसे हालात आ जान, किन्नी भुख आ जाए, किन्नियां मुसीबत आ जान, अगर बुनियाद चट्टान पर है कितने फ्लड आ जाए, कितनी ठोकरें लगे, उस अज़दवाज को, उस जोड़े को, उस घर को कलाम ये गारंटी देता है कि वो कायम रहेगा। हालेलुया। मैं तुहाडे लई बड़ी दुआ कर रहा जे ते मैनू खुदा विखा रहा जे चिल्ड्रन चैपल दे जोड़े और खानदान खुदा दा मसा उन्हां दे उत्ते मैनू दिखा रहा जे, बरकत दिखा रहा। मैं एवें नहीं जा मीटिंगां रखन दिया, खुदा ने ये मीटिंगां दा नतीजा मैनू बहुत खूबसूरत दिता है, जिहदी वजह नाल मैं ते कैथी प्रेयर करने, असी दुआ करने, खुदा सानू नतीजे दिखा रहा हुंदा है। हैप्पी फैमिलियां, हैप्पी जोड़े, बा बरकत जोड़े, बा बरकत कराने खुदा सानू दिखा रहा। मैं गल कर रहा सी चट्टान, अगर बुनियाद चट्टान ते होए कैसे हालात आ जाए। जिन्हां ने बुनियाद चंगी रखी, कई मैं वेख्या जे जोड़े और बेटियां कई ऐसियां होंदियां ने उन्हां दी शादी हो जाती है पर मां बाप ने ऐसी परवरिश, ऐसा उन्होंने मजबूत बना के अगले घर भेज दिया ने कि बिगड़े हुए हालात मुसीबतों के विच भी उन्होंने फैसला कर लिया होंदा कि असी अपनी शादी नूं बर्बाद नहीं होने देंगे। मैंने कई बार अपनी देखियां, मेरे चर्च के अंदर बेटियां ऐसी हैं, मैं उनकी फैमिली हालात देखता हूँ, मैं उनके हस्बैंड की लाइफ को देखता हूँ, उसकी एक्टिविटी को देखता हूँ। मैंने ये भी देखा कि वो इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा होता घर के अंदर, लेकिन बेटियों ने फैसला कर लिया होता है कि चाहे कैसे हालात आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, खुदावंद जब तक मेरे साथ चलते ने मैं अपनी शादी को गिरने नहीं दूंगी। हालेलुया। और सिर्फ बेटियां नहीं, मैंने कई बेटे ऐसे देखे, मेरे सामने मिसालें हैं, मेरे चर्च में मेरे साथ डिस्कस करते आके, इतने लाइक, इतनी अच्छी लाइफ उनकी, उन्होंने फैसला कर लिया होता है कि हम अपनी शादी को टूटने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। कोई बात नहीं, किसी जगह हमें थोड़ा ऊपर नीचे भी होना पड़े तो बेटों ने फैसला किया होता है खुदा ने मुझे बेटी जैसी बरकत दी है, बेटे जैसी बरकत दी है, मेरे घर को बना दिया, अब मैं अपनी इस रिश्ते को वीक, कमजोर नहीं होने दूंगा, गिरने नहीं दूंगा। मैं उन बेटियों को और इन बेटों को सलूट करता हूं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं कि ऐसा फैसला, खूबसूरत फैसला उन्होंने किया अपनी जिंदगी में। उन्होंने कहा टूटने नहीं देंगे। तो मैंने कई दुनिया के अंदर जाता हूं तो कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनको शादी के मानी का ही पता नहीं हो, वो तो हमें गिलास तो तिलक जानते, बस खत्म, तेरी राह हो ते छोटी जी गल होए मिनट तो पहलो तेरा राह हो ते मेरा राह ते सिर ते बांह रखी होंदी, हाय बेबे मैं मर गई, उधरों भावें डांगा सोटे लैके आ जान बंद, वो बेचारे दा कचूंबर काट दे, छोटी जी गल। मैं बच्ची दी जिंदगी ते हैरान हो गया जे 5 मिनट मैं उन्हें समझाया ना, उन्हें किसी मां नूं पूछया ना किसी नूं, उन्हें सोचिया कि गल ते विच कोई भी नहीं। अगर वेख्या जाए तो साडी दोवां जियां दी कोई एडी वड्डी कोई डांग सोटे वाली केड़ी लड़ाई हुई है, छोटी जी गल सी ते मैं केड़ी गल दे पिछे पै रही हां। उन्हें अपना लीड़ा कपड़ा फड़िया तो अपने जाके घर इंज जाके दोबारा तो अपना घर शुरू कर लिया। शादी जो है ना, मैं आज बेटा आप लोगों को बताऊं, शादी एक
पाक अहद है बाइबल मुकद्दस के अंदर। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। शादी एक पाक अहद है, ये होली कवनेंट है। जब शोहर और बीवी की शादी होती है, एक लड़के की और एक लड़के की, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ अहद बांधते हैं। क्या करते हैं जी? अहद बांधते हैं वो दोनों। अच्छा आज सुनो फिर अहद क्या होता है। पुराने वक्तों में हिस्ट्री में अगर आप देखें, जब दो कोई पार्टियां या दो कोई हुकूमतें या दो कोई बादशाह या दो कोई मुख्तलिफ तरह की जो नेशन कौमें होती थी, आपस में अहद बांधती थी ना, होता क्या था, वो एक जानवर को लेते थे, बकरे को, छतरे को, किसी जानवर को लेकर उसको ज़िबा करते थे और फिर उसको काटते थे, और एक टुकड़ा इस तरफ जैसे ये, एक इधर, और बारी बारी दोनों उसके दरमियान में से गुजरते थे। मतलब क्या कि जो अहद हमने बांधा है ना, हम इस जानवर की तरह कट जाएंगे पर अपनी बात से फिरेंगे नहीं। कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन जो अहद हम बांध रहे हैं, हम इस अहद को तोड़ेंगे नहीं। हम अपनी बात से फिरेंगे नहीं, अपनी बात से मुकरेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। ये है अहद। इब्राहिम के साथ जब खुदावंद ने अहद बांधा, तो इब्राहिम ने भी एक बर्रे को काटा, और फिर उस बर्रे में से, आप बाइबल पढ़ के पैदाइश की किताब देखें कि खुदा की हजूरी गुजरती है और उसके पीछे इब्राहिम गुजरता है। वो अहद बांधता है खुदा के साथ, और खुदा अहद बांधता है इब्राहिम के साथ, और खुदा कहता है कि तू जब तक तू मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। नस्ल दर नस्ल मेरा हाथ तुझ पर और तेरी नस्ल पर रहेगा। अहद क्या है कि तू मैनू नहीं छड़ेगा, तो मैं, इब्राहिम और खुदा कहता कट जाएंगे इस बर्रे की तरह, लेकिन अपने अहद से फिरेंगे नहीं। यीशु मसीह ने तो करके भी दिखा दिया। दुल्हन ने पता नहीं किया कि नहीं किया, दूल्हा ने तो करके भी दिखा दिया, मर के दिखा दिया। ऐसा प्यार किया कि अपनी जान सलीब पर, किसके लिए? दुल्हन के लिए, चर्च के लिए, ईमानदारों के लिए। शादी जो है ये एक कवनेंट है, होली कवनेंट। ये पाक अहद है। जब एक शोहर और एक बीवी बाइबल मुकद्दस के सामने, खुदावंद के पाक कलाम के सामने, खुदावंद के खादम के सामने खड़े होकर इस बाइबल मुकद्दस जो खुदावंद का सच्चा कलाम है, इसकी तरफ हाथ बढ़ाकर अहद बांध रहे होते हैं कि हम कट जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन जो वादा एक दूसरे के साथ आज कर रहे हैं, हम इससे फिरेंगे नहीं। फिर पास्टर कहता भाई मंजूर ही ते असी की कहने हैं जी, बोलो तो सही। नहीं कहने नहीं मंजूर। आदमी नूं पुछीदा मंजूर,
3 महीने बाद की हो जाता है, 6 महीने बाद की हो जाता है। ये एक अहद बांधते हैं हम बाइबल मुकद्दस पर, और अहद ये होता है कि हम मर जाएंगे, हम कट जाएंगे, लेकिन जो बात खुदावंद के खादम के सामने जो पास्टर होता है वो जमीन पर खुदा की नुमाइंदगी कर रहा होता है, क्योंकि जोड़ा कौन बना रहा होता है? पास्टर। कौन उलाव कर रहा होता है? पास्टर। कलाम कहता है जोड़े आसमान पर बनते हैं, और खुदा अपना हाथ बढ़ाता है अपने नुमाइंदे को, अपने खादम को, जिसको उसने पास्टरशिप के लिए बुलाया होता है, खिदमत के लिए बुलाया होता है, उसको कहता है मैं तेरे हाथों के ऊपर अपने हाथ बढ़ाता हूं, मैं तेरे सर पर खड़ा होता हूं, आ तू इसको बरकत दे, इस जोड़े को बरकत देने इख्तियार दे कि ये शोहर और बीवी बनकर अपनी जिंदगी का आगाज करे। खुदा इजाजत देता है, जोड़े खुदा ही बनाता है, पास्टर नुमाइंदगी करता है जमीन पर। जब खुदा जोड़े बनाता है, सुने, जब जोड़े खुदा बनाता है तो फिर मां बाप के साथ मिलकर, मां बाप भी शादी में होता है, खुदा भी शादी के अंदर बराबर शामिल होता है। अगर खुदा किसी शादी में शामिल नहीं है, वो शादी ही नहीं है, वो शौक है, वो मनमानी है। मैं उसको शादी नहीं कहता, पता नहीं वो क्या जी। शादी के अंदर खुदा खुश नहीं है, खुदा शामिल नहीं है, पर जिन शादियों में मां बाप के साथ खुदा उस शादी में होता है, असल यही शादी है। जब खुदा शादियों में बराबर शरीक होता है तो फिर वो शादीशुदा जोड़ों की फिक्र करता है, वो शोहर और बीवी की फिक्र करता है, उन्हें फाइनेंशियल बरकत देता है, उन्हें औलाद जैसी बरकत देता है, उनके लिए खुशियों के, बरकतों के, सेहत के, जिंदगी के सारे दरवाजे खुदा खोल देता है, उनकी फिक्र करता है। लेकिन एक बात और, जब शोहर और बीवी उनके एक दूसरे के साथ तल्लुकात खराब हो जाएं, तल्लुकात अच्छे ना हो, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू ही नहीं करनी, तो बंदा भी कहता मैं तो तेनू बच्चों लिए रखिया। कई मैंने सुने आदमी कहते अब बच्चे ना होंगे तो फिर वेखना, फिर तू की कर लेना, जंग ला देनी सी इत्थे। कई बेटियां भी कहते हैं मैं तो बालां नहीं रहन रही हाँ। ये अच्छी बातें हैं, ये इंतहाई नालायक बातें हैं। ऐसे लोग करते हैं जिनको बाइबल मुकद्दस की तरबियत नहीं है, फैमिली की तरबियत नहीं है, शादी के मानी का ही पता नहीं है। खुदा जो है ना, पहले उसको बरकत देने की फिक्र होती है, फिर वो एक और फिक्र में पड़ जाता है। हमारी असल बरकतें रुक जाती है क्योंकि खुदा को हमने किसी और तरफ लगा दिया है। खुदा हमारे अज़दवाज को बचाने की फिक्र में लग जाता है कि ये अभी भी टूटेगा, जोड़ा अभी भी टूटेगा। खुदा फिक्रमंद हो जाता है, और जो बरकत देने का वक्त होता है वह हम जाया कर देते। वो बरकत देने का वक्त निकल जाता है क्योंकि हमने खुदा को और तरफ मसरूफ कर दिया, वो और तरफ फिक्रमंद हो गया कहीं ये टूट ना जाए। ये इनका एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उच्ची नीवीं गल हो सकती है कि नहीं हो सकती है जी। अज तो तुसी मैनू मेरे नाल ही गुस्से लगन डे। हो सकती है भी नाराजगी। साडे वड्डे कहंदे सी भी जिथे घड़ा होवे उत्थे चिक्कड़ भी हो जाता, जिथे प्यार होवे उत्थे लड़ाई झगड़ा भी हो जाता। पर लड़ाई झगड़ा हो गया है ना, तो बस हुण छड्डो, फिर गुफ्तगू करो। अगर एक दूसरे से शिकायत है, बीवी को शोहर से शिकायत है, उन्होंने कहे बैठ मैं तेरे नाल गल करनी है। नहीं समझ आई? गल करो एक दूजे ना भी गल इंजे
ਬਵੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ बीवी ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, बीवी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੈਥੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪੀਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਖਾਂਗੇ ਬਈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਖਤਮ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਖਤਮ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਗੋਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰਾ ਧੁੱਪੇ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰਾ ਧੜਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ कि खुदावन तूने इस रिश्ते को इतना मजबूत बनाया। मैं कहना आज बेटियों सुन लो, अगर आपको खुदा ने एक अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है ना, तो हर शाम उसको उसकी हौसला अफजाई करो, एप्रिशिएट करो, उसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए दुआ करो, ओनू आखो कि खुदावंद दा शुक्र है कि खुदा ने मुझे तेरे जैसा अच्छा साथी दिया। तुसीं देखोगे ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਮੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਡੀ ਪਸਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਘਰੋਂ ਨੂੰ ਛਿੱਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। तो बेचारा किते अद्धा घंटा लेट हो जाए, कोई घंटा लेट हो जाए, तो उत्तों ਉਹਦੇ ਤੇ शक करते हैं, लै ਉਹਦਾ सिर ते वेख, भार चुक चुक के ਉਹਦੇ सिर ते वाल ही रहा, ਇਹਦੇ हल्ले हुण किन्ने वेखना जो तुसीं ਇਹਦਾ हाल कर दिता। उन लोगों ने सांपों की सिरियों के ऊपर से गुजर कर हमें खाना खिलाया। ये जो मेरे कुछ बहनें हैं ना, वो मेरी बात को समझ रही हैं। उन्होंने वक्त वेख्या होएगा, अपने माँ प्यो का वेख्या होएगा कि किस तरीके नाल ते वड्डा दिन आना ते ओही धो के पा लेने ते बच्चों के वट कड्डे होने। खानदान का सरबराह होना मामूली चीज नहीं है। इसकी कदर करने वाली बेटियों के ऊपर खुदा का खास हाथ आ जाता, हालेलुया, बरकत आ जाती है। गलती हो सकती है, बीवी को भी हो सकती है। चे मैं दसा ना, कैथी ने मैसेज दिता सी कि असीं दुनिया के विच जिन्ने भी लोग, कलाम कहता है कि सब ने गुनाह किया, सब ने, और खुदा ने उहदा बंदोबस्त किया अपने बेटे यसू नूं भेज के, ताकि उहदे पाक लहू च सानूं माफी मिल जाए। बहना चाहिए है। अगर आदमी तो गलती हुई है, अगर अपनी बीवी तो गलती हुई है, बहना चाहिए गल। अच्छा मैं तुहानूं दसां, जिहड़ी कम्यूनीकेशन है, ऐ सुनो मेरी गल, ये जो लफ्ज़ है ना, ये बहुत वसी लफ्ज़ है। मैं तो एक घंटा इस पर ही बोल सकता हूँ। कम्यूनीकेशन, एक दूसरे के साथ बहना, एक दूजे दे नाल गल करनी, एक दूजे दे नाल गुफ्तगू करनी, मेरी नाराज़गी का सबब की है। कदी कदी यकीन जानो, और बच्चियां बेचारियां नूं पता ही नहीं हुंदा कि उहदे बंदे दा मूँह क्यों बनिया, ये गुस्से क्यों। महीना महीना, दो दो तीन तीन महीने लंघ जाते जे, तो जो 3 महीनों बाद पता चलता, तो पता चलता विच ते गल ही कोई नहीं सी। 3 जिंदगी के 3 महीने हमने जाया कर दिए, एक दूसरे को एप्रिशिएट नहीं किया, एक दूसरे के साथ रल के चले नहीं, एवें दूजियां दीयां गल्लां पीछे।
ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੀ ਨਿਭਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਸਨੀ ਆਈ ਜਰਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਆਈ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣਾ ਜਰਾ ਇੱਕ। ਇਹ ਸ਼ੋਹਰ ਇਹ ਬੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਵਾਜ ਤੋਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜਣਾ ਮੈਂ ਅਦਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਸਮਝਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ रिश्ता टुरेगा तो डिगेगा। इस रिश्ते को चलाने के लिए, इस रिश्ते को कामयाब करने के लिए दोनों को एक दूसरे का साथ होना चाहिए, किसी दूसरे की सपोर्ट नहीं। मैंने जितने खानदानों को देखा कि वो खानदान डिस्टर्ब हो गए, शादीशुदा जोड़े बर्बाद हो गए, उनके रिश्ते खराब हो गए। मैंने तजर्बा किया कि कोई तीसरा आदमी बेच आया जिसकी वजह से जो उनकी खुशियां थी जाती नहीं, उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई। इसलिए मैं आज जितने शादीशुदा लोग, खास तौर पर न्यू कपल, मैं उनको कहता हूं अपनी शादी, अपने इस मुकद्दस रिश्ते में, अपने इस पाक अज़दवाज में तीसरे शख्स को दाखिल होने ना, खुद बैठ के फैसले करो। जदों मुकद्दस बाइबल को देखे तो लिखा है कि आदम ने कहा आज तो असी एक हां। ये क्या ना, आज तो असी दो नहीं, आज तो असी किन्ने हां? हम एक हैं। अगर असी एक हो सकने तो साडा दिल एक नहीं हो सकता है जी? नहीं हो सकता। अगर हम एक हो सकते हैं तो हमारा दिल एक नहीं हो सकता। तो जब दिल एक हो जाएगा तो कोई लहदा लहदा गल्लां रहनगियां, क्या गलत फहमियां पैदा होणगियां, कोई एक दूसरे नाल गुस्सा नाराजगियां होणगियां। इसलिए आज जितने शादीशुदा लोग हैं, जितने जोड़े हैं, अगर वो सोचते हैं कि खुदा हमारी शादी के दरमियान आकर हमें दो नहीं एक बना देता है, फिर आज आपको ये भी फैसला करना है आपका दिल भी एक हो, एक दूसरे के सामने साफ सुथरा दिल, शफाफ। सो आज हमने सीखा कि फैसला हमने करना है। हमने अपने अज़दवाज की बुनियाद रेत पर रखनी है या हमने बुनियाद जो रखनी है वो चट्टान पर रखनी है। एक बात मैं आज आपको आखिर में बताने लगा हूँ कि खुदा ने शादीशुदा जोड़ों के लिए मेरी ख़ास रहनुमाई की है। और आज जो सच्चे दिल से, आदमियों के सामने नहीं, इंसानों के सामने नहीं, आज जो सच्चे दिल से खुदा के सामने खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि खुदावंद
मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। मैंने जाना है कि शादी का बंधन जो है ये पाक है, ये पाक रिश्ता है। और जब हम इसके अंदर अहद करते हैं तो हमारा अहद मर जाने तक होता। हम कट जाएंगे, अपनी बातों से फिरेंगे तो भी खुदावंद किसी ना किसी तरह से हमारी जिंदगी में गलत फहमियां पैदा हो गई हैं। आज आ प्यारे खुदावंद हमारे रिश्ते को, हमारे इत्मीनान को बहाल कर दे, ताकि हमारी अगली जिंदगी जो है वो खुशियों वाली जिंदगी, अगली जिंदगी अच्छी जिंदगी हो। हम एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखें, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, हम रिश्तों का ख्याल रखें और हम एक खूबसूरत और मजबूत खानदान बनाएं। मैं खास तौर पर आज मैं कैथी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हम आज उन जोड़ों के लिए दुआ करना चाहते हैं, शोहर और बीवी के लिए। ये मीटिंग ही मैंने उनके लिए रखी है जो ये सोच रहे हैं, बीवी सोच रही है कि मेरे शोहर को दुआ की बड़ी ज़रूरत है और मुझे भी खुदा हमारे रिश्ते को पाक और साफ सुथरा बनाए, ताकि देर तक हम एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान भी कर सके और एक दूसरे के लिए बरकत का जरिया, खुश रखने का वसीला बन सके। बंद करें अपनी आंखें, देखें कभी कभी हम लोग अपने आप को छुपाना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम यहां पर नजर नहीं आते। कलाम मुकद्दस में लिखा है जब खुदा ने आदम को पुकारा तो वो छुपा हुआ था। वो कह रहा आदम तू कहां है। कभी कभी खुदा हमें बरकत देने के लिए आता है, खुदा पाक रूह हमें बहाल करने के लिए आता है। हम लोगों के अंदर, रिश्तों के अंदर, दुनिया के अंदर छुपना शुरू कर देते हैं और अपनी बरकत खो देते हैं। मैं मौका देता हूं उस बेटी को और उस बेटे को जो आज कहता है खुदावंद मेरे रिश्ते को मजबूत कर। मैं उनके जिनके हैप्पी हैं वो बैठे रहे, वो अगर और बरकत चाहते हैं तो वो घुटनों के बल हो सकते हैं। जो हैप्पी जोड़े हैं घुटनों के बल, लेकिन जिन अज़दवाज के अंदर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सोचते हैं उन्हें दुआ की जरूरत है, वो खड़े हो सकते हैं। दुआ करना शुरू करें खुदावंद से। कहीं खुदावंद आज मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद अच्छी बीवी के लिए। बीवियां कहे अच्छे शोहर के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। मैंने कभी तेरी इन बरकतों नेमतों की कदर नहीं की, लेकिन आज मैंने तेरे खादम से, तेरे कलाम से सीखा है कि ये मेरे लिए कितने खास है खुदावंद। सामने आ जाएं ताकि उनके लिए दुआ की जाए। प्यार हमारा है। अगर कोई मेरी बहन या भाई ऐसा भी मौजूद है जिसका हस्बैंड यहाँ पर मौजूद नहीं है, या कोई भाई मौजूद है जिसकी वाइफ मौजूद नहीं है और वो सामने आकर दुआ करना चाहता है, दुआ करवाना चाहता है, ब्लेस होना चाहता है, मैं उनको भी दावत देता हूँ वो भी सामने आ जाए। आज खुदावंद से बरकतें पाने का दिन है। आज अपने आप को खुदावंद यीशु के आगे रखने का दिन है। ओ तू प्यार हमारा है, हालेलुया। दिलदार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे। बुलंद आवाज के साथ मेरे साथ कहे हालेलुया। हम डूब जाएंगे पाक दरिया में, हालेलुया। हम डूब जाएंगे। अगर आप घुटनों के बल होना चाहते हैं, जो यंग कपल है, जो हो सकते हैं, आप हो जाए मेरी बहन मेरे भाई। मैं देख रहा हूं आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए।
रिपेंटेंस आ चुकी है, जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं। अब खुदावन के खादम जब मसा करेंगे, मेरी बहन मेरे भाई, आप खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत से भर जाएंगे। अब खुदावन यीशु मसीह की तसल्ली इत्मीनान से भर जाएंगे। खुदावन यीशु मसीह की प्रोटेक्शन इन जोड़ों पर जारी हो जाएगी। हालेलुया। तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है, चलूं संग तेरे सदा मेरी फरियाद है, चलूं संग तेरे सदा मेरी फरियाद है। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। हम डूब जाएंगे पाकरू के दरिया में, हम डूब जाए। खुदावन मैं दुआ करता हूँ, पाकरू के दरिया में हम डूब जाए। हम तेरे कलाम में डूबना चाहते हैं। पाकरू के दरिया में, कहे मेरे साथ, हम डूब जाए। आइए बुलंद आवाज के साथ, पाकरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाकरू के दरिया हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा दिलदार हमारा। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। तू प्यार हमारा दिलदार हमारा, हम तुझ में खो जाएंगे। पाकरू के दरिया में, हालेलुया, हम डूब जाएंगे। पाकरू के दरिया में, आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। हम डूब जाएंगे। पाकरू मुझे टच कर, आज मुझे छू, मेरी जिंदगी को छू के गुजर जा, मेरी जिंदगी में काम कर। मैं गैर जुबानों को चाहता हूँ, मैं रिपेंटेंस को चाहता हूँ, मैं तौबा को चाहता हूँ, मैं माफी को चाहता हूँ, मैं गैर जुबानें बोलना चाहता हूँ, मैं तेरी हजूरी को महसूस करना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। हालेलुया। पाकरू ने आपको घेरा हुआ है मेरी बहन मेरी भाई। होली स्पिरिट आप सबके दरमियान मौजूद है। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग गैर ज़बानों में दुआ करना शुरू हो गए हैं। पाकरू का बपतिस्मा होना शुरू हो गया है। पाकरू का बपतिस्मा जिंदगियों में आना शुरू हो गया है। होली स्पिरिट ने काम करना शुरू कर दिया है, जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो गई हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत से जोड़े हैं जो गैर ज़बानों में दुआ करना शुरू हो गए हैं। हालेलुया, मेरी बहन मेरे भाई, मुबारक हो, आपने पाकरू को भी नसीब किया है। हालेलुया। पाकरू के दरिया में, हालेलुया, हम डूब जाएंगे। पाकरू के दरिया में जिंदगियों को छू रहा है पाकरू, हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, हालेलुया, दिलदार हमारा है। प्रेज़ जीसस। पाकरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, जिंदगी को मेरी यीशु तूने ही संवारा है। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, तूने मेरी जिंदगी को तूने ही संवारा है। पाकरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। पाकरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। पाकरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा
दिलदार हमारा है, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हालेलुया। हम डूब जाएंगे पाखरू के दरिया में, हम डूब जाएंगे पाखरू के दरिया में, हम डूब जाएंगे पाखरू के दरिया में, हम डूब जाएंगे पाखरू के दरिया में। हालेलुया। अपना हाथ खुदावंद की तरफ बढ़ा दे मेरी बहन मेरी भाई। कहीं खुदावन मेरा हाथ पकड़ ले तो मेरा हाथ पकड़ लेगा, मैं दुनिया के दुख तकलीफ दूर होकर के तेरे करीब आ जाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि तू जब हाथ पकड़ता है तू गहरी खाइयों से दलदल से निकालता है और दुनिया की बुलंदियों तक ले जाता है। हालेलुया। तू इंसान का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ बैठाता है। तूने कहा तुम मेरे साथ बैठकर हुकूमत करोगे, तुम शाही कायदों का फिरका हो, तुम आम लोग नहीं हो, तुम खास लोग हो। मेरी बहन मेरे भाई अपनी आंखों को मत खोले। मैं महसूस कर रहा हूं इस वक्त पाकरू की हजूरी को। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप खुदावंद यीशु मसीह के खून में धोकर पाक होकर जा रहे हैं। तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है, तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है। चलूं संग तेरे सदा मेरी फरियाद है, चलूं संग तेरे सदा मेरी फरियाद है। पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाखरू के दरिया